नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना में परमाणु एटम प्रकृति का सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम प्रकृति में सूक्ष्मतम कण है वो अपना है एटम। परमाणु परमाणु में के केंद्र में नाभिक होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। केंद्र में नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहर कोश में चक्कर लगाते हैं। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और इसके जो बाहतम कोश में है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु संरचना में जहां से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आइसोटॉप फर्स्ट, दूसरा है आइसोटॉन, तीसरा आइसोबार और चौथा आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसोटॉप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। आइसोटॉप को समस्थानिक। आइसोटॉन सम न्यूट्रॉनिक। आइसोबार समबारिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। यहां पर इस चैप्टर में अपन आइसोटॉप की चर्चा करेंगे, आइसोटॉन की चर्चा करेंगे, आइसोबार की चर्चा करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की चर्चा करेंगे। यानी कि कंपटीशन में यहां से काफी बार क्वेश्चन इन चारों टॉपिक से पूछा गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एटम। परमाणु में हमने पढ़ा है नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना है नाभिक। यानी हम लिख सकते हैं नाभिक है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी तत्व को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने किया हाइड्रोजन को 1H पर। इसमें जो नीचे लिखा है 1H1, जो नीचे आपके लिखा है ये आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा है वो है परमाणु द्रव्यमान, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं, या फिर आजकल इसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। यानी कि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक है, परमाणु द्रव्यमान भी एक है। ये परमाणु क्रमांक को हमेशा
है, परमाणु द्रव्यमान को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अब देखो जो परमाणु क्रमांक है आपका, परमाणु क्रमांक वो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, और किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर, और परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। हम चर्चा करते हैं समस्थानिक की। पहला पार्ट समस्थानिक, एग्जांपल लेते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए ना। समस्थानिक आइसोटॉप, मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिए। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक 1H1 प्रोटियम, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक 1H2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्रिटियम 1H3, यानी कि आइसोटॉप पहला, समस्थानिक होते क्या है उसकी चर्चा करते हैं। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, और परमाणु द्रव्यमान भिन्न, या फिर कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या भिन्न। आइसोटॉप उसे कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर है वो समान हो, सिमिलर हो, और एटॉमिक मास है वो डिफरेंस हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटॉप। यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। 3 समस्थानिक लिए, फर्स्ट लिया 1H1, सेकंड लिया 1H2 और थर्ड लिया 1H3। 1H1 है वो है प्रोटियम, 1H2 है ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम, 1H3 है वो है ट्रिटियम। देखना हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की चर्चा करते हैं 1H1, 1H2, 1H3। आइसोटॉप्स देखना 1H1 है, 1H1, इसमें जो नीचे लिखा है हमें पहले ही चर्चा की थी, जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि इनका परमाणु क्रमांक तीनों का क्या है, समान है। जबकि परमाणु द्रव्यमान इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, यानी परमाणु द्रव्यमान इसका क्या है, भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ये क्या आपस में समस्थानिक है, ये आपस में क्या है, समस्थानिक। इसकी चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। प्रोटॉन। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के समान 1 1 1। इसकी चर्चा करते हैं तीसरी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इंग्लिश बोलते हैं मास नंबर। द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर द्रव्यमान संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। 1 2 3।
तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, प्रोटियम की, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्रिटियम की 3 है। द्रव्यमान संख्या A, द्रव्यमान संख्या A है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें हमारे पास आ जाती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी नाभिक का भार, नाभिक का भार। यहाँ पर अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो मैं लिख सकता हूं A माइनस P, P पे डालेगा हूं तो क्या हो जाएगा A माइनस P, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन संख्या। या फिर सिंपल सा बोल सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या भी 1 है, इसका मतलब अपन न्यूट्रॉन कितने जोड़ रहे हैं, 0। क्या जोड़ रहे हैं, 0, यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा। यानी प्रोटॉनों की संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने मिलेंगे अपन को, 1, 0 मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होगा यहाँ पर। यानी कि 1 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा। या फिर सिंपल सी है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दो तरीके अपने पास। दूसरा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, परमाणु भार इसका 2 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है, 2 माइनस 1 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1 होगा। यानी कि नंबर ऑफ मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या यहाँ पर 1 होगी। और ट्रिटियम में देखते हैं तो परमाणु द्रव्यमान इसका 3 है, परमाणु क्रमांक इसका 1 है, या प्रोटॉनों की संख्या इसकी 1 है तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन संख्या 2 होगी। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन संख्या 1 है, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन संख्या 2 है। यहाँ पर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन शून्य है, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन शून्य। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन प्रोटियम, सेकंड ऑप्शन ड्यूटेरियम, थर्ड ऑप्शन ट्रिटियम और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। उपरोक्त सभी प्रोटियम 1H1, ट्रिटियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। यहां पर देखते हैं परमाणु क्रमांक इसका 1 है, परमाणु द्रव्यमान इसका 1 है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 2, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। यानी कि जो नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को घटाते हैं तो क्या मिल जाता अपन को, न्यूट्रॉनों की संख्या। या फिर हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा अपने पास, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर 1 माइनस 1 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने होंगे, 1 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। यानी प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के समान है, परमाणु क्रमांक 1 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो कितनी बचती है, 0 बचती है। फर्स्ट ही ऑप्शन अपना क्या होगा इसका राइट। इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। तीसरा प्रोटॉनों की संख्या वापस 1 है यहाँ पर, और न्यूट्रॉनों की संख्या 2। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, यानी कि प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अपने 0 होंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो आपका आंसर क्या जाएगा, ड्यूटेरियम जाएगा। दूसरी चर्चा करते हैं। फर्स्ट चर्चा की थी हमने समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या था, आइसोटॉप। आइसोटॉप के लिए हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर सिमिलर, एटॉमिक मास डिफरेंस।
जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और जिसमें परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। दूसरी चर्चा करते हैं इसी टॉपिक में, नाभिक में पहली चर्चा की थी समस्थानिकों की, दूसरी चर्चा करते हैं समबारिक। समबारिक, समबारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। समबारिक नाम से पता चल रहा है, समबारिक, सम का मतलब समान, बारिक का मतलब बार, जिसका परमाणु भार समान हो वो क्या कहलाते हैं, समबारिक कहलाते हैं। दूसरा समबारिक, आइसोबार, समबारिक, आइसोबार, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो वो क्या कहलाते हैं, समबारिक, आइसोबार कहलाते हैं। हमने चर्चा की, एक लिया आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, जिसका एटॉमिक मास है 40, दूसरा लिया कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट 40। इसका यहां पर किसी भी तत्व का, कोई भी तत्व लिया मैंने, एक्स तत्व लिया, यहां पर लिखा होगा जेड, यहां पर लिखा होगा ए। जेड का मतलब क्या होता है, अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक और ए का मतलब होता है परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक ए। परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं, परमाणु भार को ऊपर लिखते हैं। तो यहां पर देखो, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, यानी कि आवर्त सारणी में आर्गन को 18 नंबर पे लिखा हो और कैल्शियम को 20 नंबर पे लिखा। आवर्त सारणी एक वर्ड है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण है वो किया गया है परमाणु क्रमांक। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब जेड। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी आइसोटोप। आइसोटोप समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक समान। तो अपन कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक समान है, समस्थानिक, उनको आवर्त सारणी में एक ही जगह रखा गया, उनको एक ही जगह पर रखा गया, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मान लिए। अब देखना आर्गन, आर्गन में परमाणु क्रमांक आर्गन का 18, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इक्वल परमाणु क्रमांक के, यानी कि जेड के, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, इसकी 18, इसकी 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अपने पास। प्रोटॉनों की संख्या 18 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपके पास कितनी होगी, 18, और यहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 20। तीसरी चर्चा करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। देखो, न्यूट्रॉन की चर्चा के लिए 2 तरीके बताए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर परमाणु भार आना चाहिए। प्रोटॉन की संख्या आपके पास 18 है और परमाणु भार है 40, तो अपन कह सकते हैं 18 प्लस 22 22। 18 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी, 22। और यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 20 में 20 जोड़ेंगे तब 40 आएगा, यानी कि 20। एक तरीका तो ये। सेकंड मेथड देखना, यानी कि हमने पढ़ा है न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब क्या है, 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 इक्वल टू 22। अपने पास पहले ही 22 है भी, और दूसरा है 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, पहले हमने 20। लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आ गए, हम चर्चा कर रहे हैं समबारिक की। समबारिक जिसका परमाणु भार समान है, इसका परमाणु भार है आपके पास 40, इसका भी परमाणु भार है इसका 40, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है। परमाणु क्रमांक भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो तो क्या होता, समबारिक, आइसोबार होते हैं। तीसरी चर्चा करते हैं, पहली चर्चा आइसोटॉप्स की थी हमने, दूसरी चर्चा की है आइसोबार, तीसरी चर्चा ले रहे हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या
समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, इसकी चर्चा करते हैं। आइसोटॉप्स व आइसोबार की चर्चा के बाद अपन चर्चा करते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक उसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एग्जांपल ले रहे हैं इसका, सिलिकॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन और फास्फोरस, फास्फोरस P, सिलिकॉन SI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिलिकॉन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक Z, सिलिकॉन आवर्त सारणी में 14 नंबर पे है, फास्फोरस 15 नंबर पे, यानी कि सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 14 है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है वो 15 है। परमाणु भार, परमाणु भार सिलिकॉन का 30 है, फास्फोरस का परमाणु भार 31, यानी कि सिलिकॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं SI से, फास्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं P से। अगर इसका रिप्रेजेंट मैंने SI से किया है और फास्फोरस को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, परमाणु क्रमांक को मैं यहाँ नीचे लिखूंगा 14, इसका परमाणु भार है वो 30 ऊपर लिखूंगा, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 में नीचे लिखूंगा और फास्फोरस का परमाणु भार 31 में ऊपर लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर देखना नंबर ऑफ प्रोटॉन, फटाफट बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे मेरे पास 14, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 15, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो परमाणु क्रमांक की क्या है समान, परमाणु क्रमांक इसका 14, इसका परमाणु क्रमांक 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मेरे पास होगी 14 और यहाँ पे कितनी होगी 15। अब मैं तीसरी चर्चा करता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या में जितने जोड़े तो परमाणु भार हो जाए, यानी कि यहाँ पे मैं कितने जोड़ रहा हूँ 16, 14 प्लस और तो परमाणु भार कितने हो गए 30, और इसमें 15 में मैं 16 जोड़ूंगा तो परमाणु भार हो जाएगा 31। एक तरीका की है, सेकंड मेथड इसका देखना, सेकंड मेथड यहां चर्चा कर रहा हूं, यानी कि A माइनस P इक्वल टू N इक्वल टू A माइनस P, यानी कि यहां पर 30 में से 14 गए तो न्यूट्रॉन संख्या मेरे पास 16 बची, या 31 में से 15 गए तो यानी मेरे पास न्यूट्रॉन संख्या यहां पे क्या बची 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, और जो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। पहली चर्चा की थी आइसोटॉप्स की, दूसरी चर्चा की थी आइसोबार, तीसरी चर्चा की है आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक ही फंडा है, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, 30 में से 14 गए 16, सीधा सा 31 में से 15 गए 16, और प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के समान होती प्रोटॉन संख्या, यानी यहाँ एटॉमिक क्रमांक परमाणु क्रमांक 14 है, प्रोटॉन संख्या भी 14 होगी, परमाणु क्रमांक 15 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 15 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है, प्रोटॉन संख्या 14, इलेक्ट्रॉन संख्या 14, प्रोटॉन संख्या 15, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 15, यानी कि आपके पास एक फंडा मिल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के समान, यानी Z के समान। चौथी चर्चा करते हैं अपन, चौथा पार्ट इसका वो है
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान। आइसो इलेक्ट्रॉन चौथा, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समान ही नाम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में और हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका एग्जांपल दे रहे हैं 1H1, कंपटीशन के लिए फेमस एग्जांपल है 1H1 और 2H4। देख रहे हैं, एक मिनट रुकना, यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं 1H1, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1, और यहां पर प्रोटॉनों की संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें 1 होगी और इसमें 2 होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर तो डिफरेंट आ रही है, 1 और 2, और अपन चर्चा करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहां पर एक चार्ज लगा होता प्लस 2He4 पर एक प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज का मतलब है दोस्तों जहां भी प्लस आता है वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। जहां भी प्लस आता है वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, और ऊपर अगर माइनस चार्ज लगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और माइनस चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी, तो यहां पर प्लस चार्ज, और जितने प्लस आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी आती है। यानी यहां पर +1 आया है तो 2 - 1, यानी कि मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, इसका मतलब ये कौन सी स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। मैं वापस बता रहा हूं कि जहां भी प्लस आए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जहां भी माइनस आए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि हो रही। जितने प्लस आए उतनी कमी, जितने माइनस आए उतनी वृद्धि। यानी कि मैंने Mg+2 लिखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या 2 कम होगी। मैंने एल्यूमिनियम +3 लिखा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 3 की कमी होगी। उसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लगाता हूं, इसका मतलब ऑक्सीजन की में 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, और नाइट्रोजन में अगर मैं -3 लगाता हूं तो इसका मतलब नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो सिंपल सा फंडा है, जहां भी प्लस आए वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी कर दो, और जहां भी माइनस आए वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या कर दो, वृद्धि कर दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखना बच्चे काफी कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल है 2He4 यानी हीलियम है। यहां पर अगर +2 आए, यहां पर +1 आए तो 1 इलेक्ट्रॉन कमी, +2 आए तो 2 इलेक्ट्रॉन कमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है एल्फा का। अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो वो एल्फा कण निकलेंगे। कौन से कण निकलेंगे, एल्फा कण। 2He4 He+2 यानी कि 2He4 पर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखना यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक चर्चा कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, और लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि एल्फा कण है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए, बाहर निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन जितने प्लस और माइनस आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन +2 आने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। ये एल्फा कण है, एल्फा पार्टिकल से जो बाहर निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है हीलियम के अणु। आइसो इलेक्ट्रॉनिक,
वापस बता देता हूं, हमने 4 चर्चा की है आज। फर्स्ट आइसोटॉप, सेकंड आइसो न्यूट्रॉनिक, थर्ड चर्चा की है आइसोबार की, और फोर्थ चर्चा की हमने वो है आइसो इलेक्ट्रॉन। इसके आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार कल आते ही वापस रिवीजन कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि हम आगे और सुधार कर सकें और अच्छा कर सकें। तो हम आपके लिए कल नेक्स्ट क्लास होगी, इसको कंटिन्यू करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि समझ में आए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, या फिर आप अपना सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें। ओके, लाइक करें वीडियो को। ओके, बाय।